Hello students, welcome to the channel Maths Time. Today we are going to see exercise 1.4 of chapter differentiation. अगर आपको इस चैनल की वीडियोस पसंद आ रहे हैं then please do like the videos. Don't forget to subscribe the channel and click on bell icon for further notifications. Okay, now let us begin with our exercise 1.4. In this exercise, we are going to see the derivatives of parametric functions. Our next type is of parametric function. Now let us see what are the parametric functions. It must be exercise 1.4. See, parametric functions मतलब क्या? If ये theorem है, if x is equals to f of t and y is equals to g of t are differentiable functions of t, so that y is a differentiable function of x, and if dx by dt is not equals to 0, then dy by dx is nothing but dy by dt upon dx by dt. मतलब आपको अभी दो फंक्शंस दिए रहेंगे x and y. x is a function of t and y is a function of t, and also y is a differentiable function of x. तो हम dy by dx कैसे फाइंड आउट करेंगे? dy by dt अपॉन dx by dt. पहले हम वो y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy by dt फाइंड आउट करेंगे, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, dx by dt फाइंड आउट करोगे, एंड देन वी विल फाइंड आउट dy by dx by taking division of both. Okay, let us see examples of parametric functions. Let us move on to our exercise. Question number 1, उसका सब क्वेश्चन 7 क्या है क्वेश्चन में? फाइंड dy by dx if x is equals to cos inverse 2t upon 1 plus t square and y is equals to sec inverse root of 1 plus t square. ठीक है, देखो अभी हमने जितने भी टाइप्स देखे हैं डिफ्रेंशिएशन के, तो उन्हीं टाइप्स में से अभी आपको डिफ्रेंशिएशन करना है. नो न्यू टाइप, यहाँ पे नो न्यू मेथड ऑफ डिफ्रेंशिएशन. यहाँ पे सिर्फ पैरामेट्रिक फंक्शन मतलब देर आर टू फंक्शंस एक्स एंड वाई इन अनदर थर्ड वेरिएबल. ओके, तो जैसे कि देखो ये x इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. ये अभी देखते साथ ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इट इज़ एन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जैसे हमने डिफ्रेंशिएशन किया है वैसे ही हमको करना है. ओके, देखो बाहर कॉस इन्वर्स है तो हम अंदर क्या लाने की कोशिश करेंगे? कॉस. तो कॉस कैसे ला सकते हैं? वी कैन यूज़ अ सिंपल मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन, जैसे कि पुट t इज इक्वल्स टू tan थीटा. अगर t के जगह पे हमने tan थीटा सब्सटीट्यूट किया तो ये क्या हो जाएगा? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ये किसका फॉर्मूला है? cos 2 थीटा का फॉर्मूला. तो फिर cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, इसीलिए हमने क्या सब्सटीट्यूशन लिया? t इज इक्वल्स टू tan थीटा. अभी cos इन्वर्स एंड cos कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा आपका? 2 थीटा. अभी थीटा आपने लिया है, टी इज इक्वल्स टू tan थीटा लिया है, तो इस पे से हमने पहले ही थीटा निकाल लिया है, दैट इज़ नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ टी. तो थीटा को हमने रीसब्स्टिट्यूट किया, 2 थीटा इज़ नथिंग बट 2 tan इनवर्स ऑफ टी. फिर आगे अभी हमने इसको सिंप्लीफाई किया है इन्वर्स फंक्शन को, फिर हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. अभी हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी. तो फिर dx बाई dt आ जाएगा ये, और फिर ये क्या आ जाएगा? 2 tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या है? 1 प्लस टी स्क्वायर. गिव इट इक्वेशन 1. तो ये तो मिल गया आपको dx बाई dt. अभी हमको फाइंड आउट करना है dy बाई dt. वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? हमारा y जो दिया है वो लेंगे हम. y हमको क्या दिया है? सेक इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस टी स्क्वायर. ओके, तो अभी दिस इज ऑल्सो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो बाहर सेक इन्वर्स है तो अंदर हम क्या लाने की कोशिश करेंगे? सेक. तो सेक कैसे आएगा? अगर हमने टी के जगह पे tan थीटा सब्सटीट्यूट किया, तो अगर हम कर रहे कि पुट t इज इक्वल्स टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा? tan इनवर्स ऑफ t. देन
यहाँ पे टी की जगह पे आपने tan थीटा सब्सटीट्यूट किया, तो ये क्या आ जाएगा, अंदर वाला हो जाएगा आपका रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। बट व्हाट इज़ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा? 3 आइडेंटिटी में से एक आइडेंटिटी है, वो इज इक्वल्स टू नथिंग बट सेक स्क्वायर थीटा। अभी ये सबसे पहले तो स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद बचेगा आपका सेक थीटा, और सेक इनवर्स और सेक कैंसिल होके क्या बचेगा आपका थीटा, और थीटा इज नथिंग बट व्हाट, tan इनवर्स ऑफ टी। रीसब्स्टिट्यूट इट। अभी आ जाए, हो गया आपका सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद में हम क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन। तो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स t को हमने डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू t, तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या आया, 1/1 प्लस टी स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट dy बाई डी टी। गिव इट इक्वेशन 2। हमको क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स कैसे मिलेगा, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। ओके, तो dy बाई डी टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, dx बाई डी टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, 1 प्लस टी स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2। ओके, गॉट इट। हाउ टू सॉल्व द डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। यहाँ पे सिंपल क्या दिया रहेगा, दो फंक्शंस दिए रहेंगे और हमको दो फंक्शंस को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके फिर पैरामेट्रिक फंक्शंस का थ्योरम यूज़ करना है dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए। नाउ लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या दिया है, देखो तो, इफ x इज इक्वल्स टू ई टू द पावर साइन 3t, y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर कॉस 3t, देन शो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग वाई। यहाँ पे हमको सिर्फ dy बाई डी एक्स फाइंड नहीं करना है, उसको प्रूव भी करना है कि वो माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग वाई है। सो लेट अस प्रोसीड। सेम जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में जो मेथड यूज़ की है वही हम मेथड यूज़ करेंगे। देखेंगे पहले x इज इक्वल्स टू हमारा ई टू द पावर साइन 3t है, इसको डिफ्रेंशिएट करके हम क्या फाइंड आउट करेंगे, dx बाई डी टी। देखो ये x इज इक्वल्स टू ई टू द पावर साइन 3t है, तो हम साइन 3t को क्या लिख सकते हैं, log x टू द बेस e, और log e क्या हो जाता है 1, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं साइन 3t इज इक्वल्स टू log x। ये हमने लास्ट ईयर 11th में लॉगरिथम चैप्टर में पढ़ा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड लॉगरिथमिक फॉर्म। ओके, सो ये हो गया इसका लॉगरिथमिक फॉर्म। ये मैंने लॉगरिथमिक फॉर्म क्यों लिया, क्योंकि हमको ये बाद में यूज़ में आने वाला है इसलिए। ओके, फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर साइन 3t को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या मिलेगा हमको, dx बाई डी टी। और ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ओनली, इसलिए इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, ई टू द पावर साइन 3t ओनली। लेकिन ये साइन 3t एक दूसरा फंक्शन है, इसलिए अगेन वी विल डिफ्रेंशिएट इट। फिर क्या आएगा इसका डिफ्रेंसिएशन, ई टू द पावर साइन 3t, साइन 3t का डिफ्रेंसिएशन आएगा आपका कॉस 3t, और अंदर फिर से 3t है इसलिए 3t का डिफ्रेंसिएशन आएगा 3। तो फिर फाइनल आंसर इसका क्या होगा, dx बाई डी टी इज़ नथिंग बट 3 cos 3t इंटू ई टू द पावर साइन 3t। गिव इट इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ नेक्स्ट हमको दिया है y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर cos 3t, तो यहाँ से हम cos 3t को क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली log y। ओके, नाउ हम y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर cos 3t को करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो हमको क्या मिलेगा, dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू ई टू द पावर cos 3t इंटू डी बाई डी टी cos 3t। cos 3t को डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस साइन 3t, और 3t को डिफ्रेंशिएट किया तो हमको मिलेगा 3। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा तो आंसर क्या आ जाएगा, -3 साइन 3t इंटू ई टू द पावर cos 3t। गिव इट इक्वेशन नंबर 2। तो हमारा dy बाई डी एक्स क्या है, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो सब्सटीट्यूट कर दो, व्हाट इज़ अवर dy बाई डी टी एंड व्हाट इज़ अवर dx बाई डी टी। तो सब्सटीट्यूट करने के बाद क्या क्या कैंसिल होता है, 3 3 कैंसिल, फिर
साइन 3t, साइन 3t क्या है? सी ऊपर देखो, हमने उसको लोगरिथमिक फॉर्म में लिखा है। साइन 3t क्या है? आपका log x। साइन 3t क्या है? आपका log x। और e टू द पावर साइन 3t क्या है? x। सिमिलरली आपका cos 3t क्या है? log y। cos 3t क्या है? log y। और e टू द पावर cos 3t क्या है? y। तो ये सारी चीज़ें क्या करो, इसमें सब्स्टिट्यूट करो। साइन 3t को हमने क्या लिखा है? साइन 3t को हमने लिखा है log x और cos 3t को लिखा है हमने log y। e टू द पावर cos 3t को लिखा है हमने y और e टू द पावर साइन 3t को लिखा है हमने x। तो हमको जो प्रूव करना है वो मिल गया। क्या मिल गया? -y log x अपॉन x log y, हैंस प्रूव्ड। ये हमने सब्स्टिट्यूशन क्यों किया? क्योंकि हमको कुछ प्रूव करने के लिए बोला था, इसलिए लाने के लिए हमको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। अगर नहीं बोला है तो यहाँ तक भी करोगे तो भी चलेगा। ओके, नाउ डिफ्रेंसिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर। ठीक है, अलग टाइप का क्वेश्चन है ये, डिफ्रेंसिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर। मतलब अगर तुमको दो फंक्शन दिए हैं, u इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एंड v इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, और तुमको बोलेंगे क्या? डिफ्रेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v। वही पैरामेट्रिक फॉर्म ही, थोड़ा सा वर्डिंग्स घुमा के पूछेंगे। तो यहाँ पे आप क्या, du बाई डी वी, डिफ्रेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v का मतलब ही क्या है? du अपॉन डी वी। लेकिन u इज़ नॉट डायरेक्टली फंक्शन ऑफ v नहीं है, वो इनडायरेक्ट है। तो फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे? du बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स। सेम आपका पैरामेट्रिक फॉर्म ही है, सिर्फ थोड़ा सा अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन 1, यहाँ पे क्या बोला है? डिफ्रेंशिएट एक्स साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टैन एक्स। मतलब डिफ्रेंशिएट वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर। तो हमको अज्यूम करना पड़ेगा, लेट अस अज्यूम एक्स साइन एक्स एज u एंड टैन एक्स एज v। मतलब अभी तुमको क्या फाइंड आउट करना है? du बाई डी वी। तो du बाई डी वी कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? du बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स। तो उसके लिए हमको du बाई डी एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा और dv बाई डी एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम पहले फाइंड आउट करेंगे du बाई डी एक्स। कैसे फाइंड आउट करेंगे? u इज इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स है, उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमको मिलेगा du बाई डी एक्स। देखो RHS में x एंड साइन एक्स आर इन मल्टीप्लीकेशन, तो हम यहाँ पे कौन सा रूल यूज़ करेंगे? u इंटू वी रूल। तो x को कांस्टेंट रखा, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, फिर प्लस साइन एक्स को कांस्टेंट रखा और फिर x को डिफ्रेंशिएट किया। तो इसका आंसर आएगा आपका x कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो du बाई डी एक्स आपको क्या मिला? x कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। फिर हम फाइंड आउट करेंगे dv बाई डी एक्स। तो dv बाई डी एक्स हमको कैसे मिलेगा? v इज इक्वल्स टू क्या है? tan x है। तो हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमको मिलेगा क्या? dv बाई डी एक्स। tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है? सेक्स स्क्वायर एक्स। सो आपको मिल गया व्हाट इज़ dv बाई डी एक्स। बट हमको क्या फाइंड आउट करना है? du बाई डी वी। du बाई डी वी कैसे मिलेगा? du बाई डी एक्स अपॉन dv बाई डी एक्स। सो सब्सटीट्यूट द वैल्यूज, that is x cos x plus sin x upon sec square x. It is the final answer. ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में जितने भी टाइप्स है वो सारे आपके कवर हो गए हैं इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट एंड लास्ट एक्सरसाइज। प्लीज़ like the video and subscribe the channel. Thank you. Bye bye.